अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि मैं पहले भी एक टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं टेंस कंपनी के बारे में, टेंस इंटरनेशनल, जैसे कि चाइना की कंपनी के बारे में जिसमें मैं काम किया है। मैंने 3 साल काम किया है और मैं आज एक इस टॉपिक पे बात करूंगा कि वो उनको जो बुलाने का तरीकाकार होता है ना, वो लोगों को किस तरीके से बुलाती है। जैसे कि हम अननोन बंदे हैं, हम किसी को जानने वाले नहीं हैं, हमें अननोन नंबर से कॉल आती हैं और हम जॉब की तलाश में होते हैं, हम ग्रुपों के अंदर ऐड होते हैं, तो वहाँ पर हमें ऑफिस वर्क के लिए पता नहीं किस किस टाइप के लिए वहाँ पर एसएमएस आए हुए होते हैं कि आप फलां जगह पे हमें स्टाफ चाहिए, हमें रावलपिंडी में स्टाफ चाहिए, लाहौर में स्टाफ चाहिए, हमें उकाड़ा में स्टाफ चाहिए। उनके मुख्तलिफ एसएमएस कैसे होते हैं और उनको बुलाने का तरीकाकार क्या होता है। तो हम भोले भाले लोग जैसे हम, क्योंकि ना हम तो मजबूर होते हैं, हमने जैसे एग्जाम से क्लियर हुए, हमने तो जॉब ढूंढनी है, हमने फिर ग्रुपों में ऐड होना है। सरकारी तो मिलती नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो फिर हमने प्राइवेट में कोशिश करनी है। प्राइवेट में सबसे पहले ये टाइम कंपनी वाले आते हैं, हर जगह पे यही आते हैं। अब चंद एसएमएस मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ शॉर्ट स्क्रीन के ऊपर, ये देख लें जितने भी एसएमएस है। इनमें से एक एसएमएस के मैं ऊपर कॉल करता हूँ और उस एसएमएस की मैं जो आपको ना रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उस एंड पे आपको उसकी मैं कॉल करूंगा, कॉल के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा वो कहता क्या है। एंड के ऊपर मैं वो लाजमी आपने सुन के जानी है। और आई मीन मतलब अब मैं टाइम्स में पहुंच गया, ज्वाइन हो गया, पैसे भी लगा दिए, सारा कुछ कर दिया। अब मैंने काम किस तरीके से करना है, मैंने दोस्तों को बुलाना कैसे है, उनका तरीकाकार, अननोन नंबर को कैसे उन्हें अपने अपने अंदर लेके आना है, उनके साथ रिलेशन कैसे बनाना है और उनको अपना कैसे बनाना है। आइए जरा इस चीज के ऊपर। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मजीद हर आने वाली वीडियो के मैं जिन कंपनी में मैं काम कर चुका हूं, जिससे मुझे नुकसान हुआ है, उसके बारे में आपको जरूर गाइड करूंगा ताकि आप उस नुकसान से बच जाए। देखिए ना, एक बंदा खुद नुकसान उठा चुका है, देरी वो दूसरे को समझा रहा है, भैया आपने ये नहीं करना। अगर फिर भी वो करना चाहता है, फिर उसको पता चल जाएगा तो फिर क्या होना है आगे। कहते हैं कि मिसाल है कि मच्छी जो होती है ना, मछली वो पत्थर चट के वापस आएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चट के ना आए, पहले समझ जाए। तो इस वजह से मैं बार बार आपको यही चीज समझा रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने शेयर ना की, पहले वाली वीडियो नहीं देखी, वो जाके या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और आपने अगर नहीं देखी वो भी देख लें। अगर अल्लाह ना करे आपने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ना की, आई मीन मतलब हो सकता है कल को वो उसको कोई दोस्त, अदर दोस्त उसको बुलाए और वो टाइम में पहुंच जाए, कल को आपको वो बंदा दावत दे और आप भी वहां पर पहुंच जाए। उससे बेहतर है कि आप उसको पहले इंफॉर्मेशन दे दें कि भाई ये इससे बच के रहना है, ठीक है। आइए जरा वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम आपका नहीं होगा ज्यादा। तो अब आई मीन मतलब मैं ज्वाइन हो गया। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने क्या करना, मैंने मतलब भावलपुर का जॉब का ग्रुप है जो प्राइवेट, अब लाहौर का जो है, इस्लामाबाद का है, मुख्तलिफ ग्रुप में मैंने ज्वाइन हो जाना। अब मैंने जैसे ज्वाइन, मैंने एक एसएमएस लिखना, हमें मेल स्टाफ की जरूरत है ऑफिस वर्क के लिए फलां डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, अब जो वहां पर दावत देते हैं लोग, दावत खाने वाले नहीं, लोगों को बुलाने वाली दावत, वहां पर जो दावत देते हैं ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट का तो नाम ही नहीं लेते, ऐसे ऐसे डिपार्ट्स बताते हैं। मतलब आईएसएफ डिपार्ट बताया, आईएसएफ का मतलब इंटरनेशनल सुपर फूड। अब ये एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है, वो बताते हैं कि आप बस किसी तरीके से बंदे को वर्गला के टाइम्स तक, दफ्तर तक लेके आना, और उसके बाद बीआईटी बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पता नहीं कौन कौन से ऐसे इदारे बताते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ शॉर्ट स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, खुद आपको समझ आ जाएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर, आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के अंदर लेके ये घूम रहे हैं कि ये आम इदारा, बस इसमें आ जाए। लोग बेचारे बस फोन पे यकीन करके ना तो वेबसाइट चेक करते हैं, ना तो उसकी नेगेटिविटी चेक करते हैं, ना तो पॉजिटिविटी चेक करते हैं, ना तो वो कुछ देखते हैं। बस बेचारे हमारी तरह घर से बस फ्री होते हैं, घर से गालियां पड़ती हैं और हम लोग जैसे उनके मैसेजेस देखते हैं और भाग पड़ते हैं, चलो जी अब जॉब हमारी होने लगी है। अब फिर उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अब मतलब उन्होंने जब हमने मैसेज देखा, हमने कॉल करनी, भाई हमें काम की जरूरत है। अब उन्होंने उनका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। अब उन्होंने क्या करना हमसे, भाई आपने क्या करना है, अब उन्होंने रिलेशन करना स्टार्ट करना। रिलेशन मतलब हमारे साथ दोस्ती ताल्लुकात गहरा करना, भाई एक अनजान बंदा हमारे ऊपर ट्रस्ट कर ले। कुछ जो नए लोग ज्वाइन होते हैं ना, वो बस 3 से 4 दिन के अंदर अंदर दावत दे देते हैं, भैया आपका काम क्लियर हो गया, आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें, आपका काम क्लियर होगा, आपने फलां दिन को पहुंच जाना है, सुमार वाला दिन एंट्री है, सुबह 8 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। और जो ओल्ड लोग हैं उनका तरीकाकार मुख्तलिफ होता है,
वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए खुदारा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो पुराने जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो नंबर होता है ना वो अपना व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, वो अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं, आपको डेली मैसेज आता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और एक अच्छा सा पोइट्री मैसेज आता है, मोटिवेशनल पोइट्री मैसेज आया, और वो दिन ब दिन गहराई में आते हैं, हमारे साथ तल्लुकात बनाते हैं। तो तल्लुकात बनाते बनाते फिर वो एक माह 15 दिन या 10 दिन हमारे साथ रिलेशन बनाते हैं। तल्लुकात बना के फिर उन्होंने क्या करना, हमें पहले वो कहते थे यार अब जो वैकेंसी आपने बहुत लेट रब्ता किया है, वैकेंसी अब खत्म हो गई है, अब वैकेंसियाँ आई है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपका कोई दोस्त काम करना चाहता है तो हमारे पास जॉब अवेलेबल है, वैकेंसी अवेलेबल है, अगर कोई करना चाहे तो बताएं। हमने कहा यार मैं खुद ही फ्री हूँ, मुझे पता है मैं आ जाता हूँ, आप ठीक है। वो कहते हैं बस, उनका पहला सवाल आप भाई हमारा कोई मसला नहीं है। अब एक एक बात के ऊपर वो झूठ बोलते हैं, ये मैं भी बोलता आ रहा हूं, जब समझ आइए देखे ना झूठ की जो जड़ होती है ना वो बहुत, मैं कहता हूँ इतनी नौजवान वहां पर यंग जनरेशन आप सोच भी नहीं सकते, हर बंदा झूठ, सच कोई बोलता ही नहीं है, सच का कोई नाम निशान ही नहीं है, वहां पर एक से एक बढ़ के झूठ बोला जाता है। अब जब झूठ की आपको पता है खाना भी हराम है, पता नहीं क्या बताऊँ मैं आपको। अब वहां पे जब क्या होता है, उन्हें रिलेशन बनना, आपको दो तरीकों से दावत देते हैं। दावत कैसे देते हैं, अननोन बंदा जब रिलेशन बना देता है, भाई हमारे पास अब काम है, हमने क्या दिया, ठीक है अगर आप करना चाहिए, आपका दोस्त वो कहता है आप करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेंड करें। हमने क्या कर लिया, उसने सीवी मांगनी, सीवी मांगने के बाद उसने आईडी कार्ड की दोनों साइड की पिक्चर मांगनी, और मांग के उन्होंने ठीक हो गया। अब उन्होंने कहना भाई 3-4 दिन लगेंगे, ये वेरीफाई होंगे, वेरीफाई होने के बाद जैसे आपकी फाइल क्लियर होगी हम आपको क्लियर करके बता देंगे आपने कहाँ पहुंचना। मस्त 3 से 4 दिन गुजरते हैं, वो फाइनली बता देते हैं। 2 कॉल्स आती है, एक इंट्रोडक्शन कॉल आती है, भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके ठीक हो गए, भाई आगे ये हेड ऑफिस जा रहे हैं, अब वहां से वापस होके आएंगे, हम आपको बता देंगे जिस दिन पहुंचना होगा। ठीक, उसके 1 दिन बाद फिर कॉल कर देते हैं, या हमने कॉल कर देनी, हाँ जी भाई सुना है हमारा काम का क्या बना, उन्होंने कहना भाई आपका काम क्लियर हो गया, आपका मुबारक हो। अब ये खुद ही कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ मोबाइल में पड़ा होता है। अब उन्होंने कहना भाई आपने क्या करना है, सोमवार एतवार वाला दिन आपने फलां जगह पे पहुंच जाना जहां पर उनका दफ्तर होता है, आपने ये अपना खर्चा वगैरह साथ लेके आना है। अब 4 से 5 हज़ार खर्चा, आप जैसे जाते हैं वहां पर सबसे पहले खर्चा सबमिट कर लेते हैं। अब 4 से 5 हज़ार खर्चा सबमिट हो गया। अब ये किस चीज का, अब ये आपके फलां चार्जेस होंगे, आपकी फाइल जमा होगी, खाना वगैरह होगा, ये वो वेरिफिकेशन, घुमा फिरा के अकाउंट वगैरह खुलेगा, घुमा फिरा के 4-5 हज़ार गुरु खत्म। फिर क्या होता है, फिर वो ट्रेनिंग में फिर वही होता है, फिर बंदा ज्वाइन हो करता है, ये कुछ पता चलता है हमने पैसे लगा दिए। इससे यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, गुजारिश करता आ रहा हूँ कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए यार, उसको एक लिंक भेज दे यार, ये वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कल को ये ना हो आपके साथ कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाए। इसलिए मैं बार बार यही गुजारिश करता आ रहा हूँ। अब जितनी ऑनलाइन कंपनी में काम किया है वो उसके बारे में बताऊंगा। अब मैंने जो आपको बताना है कि मतलब कोई अगर मेरी वीडियो नहीं देख पाता, अगर वो वीडियो लेट देखता है कि जब वो वहां पर पहुंच जाता है, तो उसने जो फीस जमा करवाई होती है 4 से 5 हज़ार उसने जमा करवाया होता है, वो बेचारा फिर परेशान, तो उसके लिए वापसी का भी किराया नहीं होता, तो फिर वो कैसे वापस ले सकता है। तो फिर उसके लिए मैं अगली वीडियोस के अंदर आपको क्लियर करके समझाऊंगा कि आपने पैसे किस तरीके से वापस करते हो। उसकी अगली वीडियोस के अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली है, पैसे लगा दिए, 30 से 40 हज़ार रुपये आपने लगा दिया, तो फिर वो आपने कैसे रिटर्न वापस लेनी है। इन्हीं टॉपिक्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला वक्तन हर वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करता आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट के अंदर अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। तो अल्लाह हाफिज, अपना भी ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।